अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ऐसी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से हूँ। और मेरी तरफ़ से आप सबको ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करती हूँ कि आप सबका ये नया साल बहुत अच्छा गुज़रे और आपकी तमाम जो है वो नेक ख्वाहिशात अल्लाह ताला जो है वो पूरी करे और आप सबको कामयाबियाँ अता करें और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, आमीन। कराची में माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्दी पड़ रही है और हम तो काफ़ी इन्जॉय करें, लेकिन पिछले दिनों थोड़ा सा मेरे साथ मसले मसाइल भी बहुत रहे। अहमद ने बहुत जो है वो जोश व ख़रोश से अपने वीलॉग स्टार्ट किए और इत्तेफाक से फिर उसी दौरान मेरा हाथ बहुत बुरी तरीके से जल गया। तो उसके बेचारे के वीलॉग्स भी रह गए और मैंने थोड़ी जो कमिटमेंट्स की थी उसके साथ तो हम वो भी पूरी नहीं कर सके। तकलीफ़ मुझे बहुत ज़्यादा थी, उस वजह से जो है हम कहीं ट्रैवल भी नहीं कर सके। तो ये वाला वीलॉग भी मैंने जो है वो शूट करके रखा हुआ था, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं वॉइस ओवर करके इसको जो है वो अपलोड करूँ। तो कुछ मसरूफ़ियत हो गई, कुछ इस तरह से सारे मामलात हो गए। तो मैंने कहा चलें, सर्दियों की सौगात बनाई थी पत्तों वाली शलजम गोश्त के साथ, तो मैंने कहा आज मैं इसको अपलोड कर दूं, क्योंकि ये सर्दियों की सौगात है, सर्दियों में ही खाई जाती है और इतनी फ़्रेश आजकल आई हुई है, आप लोग भी ज़रूर बनाएं। तो ये हाथ से जलने से पहले से ही मैंने जो है वो एक दिन जो है शूटिंग की थी इसकी। तो उसके बाद तो क्योंकि हाथ मेरा जल गया था बहुत बुरी तरीके से, तो फिर मैं कुकिंग नहीं कर सकी थी काफ़ी दिन तक, तो इसलिए मैं कोई और जो है वो व्लॉग नहीं बना सकी। लेकिन इंशाल्लाह अब मेरा हाथ काफ़ी बेहतर है, तो ज़रूर मैं व्लॉग्स अपलोड करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको अहमद की व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। बस अनफॉर्चुनेटली अगर मेरे हाथ का मसला नहीं होता तो मैं उसके और व्लॉग्स भी बनाते या हम कहीं जाते, बट ये कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी तो इसलिए वो नहीं हो सका। और अब जो है वो छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई हैं बच्चों के स्कूल की और स्कूल्स भी स्टार्ट हो गए। फिर ये था कि अभी लास्ट के कुछ डेज़ में जो है वो कराची के हालात भी कुछ इस तरह के थे कि वो बाहर निकलना नहीं हो सका और जो कुछ प्लान किए थे कि न्यू ईयर पे बाहर जाएंगे या कुछ व्लॉग्स बनाएंगे, तो वो भी इस वजह से जो है वो नहीं हो सका क्योंकि हालात ठीक नहीं थे। तो हमने बेहतर नहीं समझा कि हम बाहर निकलें बच्चों के साथ, तो बस इसी वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं बना सकी। लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा तो मैं अहमद का कोई ना कोई व्लॉग ज़रूर बना के डालूँगी, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो स्टडीज़ दोबारा कंटिन्यू हो गई है और उसकी रूटीन फिर से चेंज हो गई है, तो इसलिए ज़रा टाइम निकालना उसके लिए मुश्किल है। बट ये कि इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करके अहमद की व्लॉग्स जो है वो अपलोड करूँगी आप सबके लिए। चलिए मैं पहले थोड़ा रेसिपी को गाइड कर दूं। अच्छा, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे हम गोश्त बनाते हैं, मैंने बीफ में बनाया था, आप चाहें आप चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। सेम प्रोसीजर है जैसे हम गोश्त जो है वो भूनते हैं मसालों के अंदर, वही तमाम मसाले जाएंगे इसके अंदर, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और वही नॉर्मल जो हमारे मसाले होते हैं, ज़ीरा हो गया और खड़े मसाले हो गए और नमक, मिर्च, हल्दी और क्या कहते हैं आपके जो खड़े मसालों में दालचीनी मैं डालती हूँ, बड़ी इलायची डालती हूँ और ये चीज़ें डाल के मैंने गोश्त को क्या कहते हैं इन सब मसालों के साथ अच्छी तरह भून लिया था। और उसी के साथ मैंने जब भूनने लगी थी तो भूनने के साथ ही मैंने ये पत्तों वाली जो शलजम होती है पत्तों के साथ, उसको मैंने इसी के साथ कुकर में जो है वो प्रेशर कुकर में प्रेशर दे दिया था। तो जितनी देर में गोश्त गला उसके साथ साथ ये भी गल गई थी और क्या कहते हैं बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी बनती है। डिफ़रेंट तरीक़ों से बनती है बट मैंने गोश्त में बनाई थी तो इसीलिए मैंने इस तरह से बनाई थी, तो इजीली बन जाती है। आप चाहें तो इसमें आप जो है वो पालक के पत्ते भी शामिल कर सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा और मज़ा करेगा। और जो है हमने चपाती के साथ खाया था, चावलों के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, वाइट चावलों के साथ अगर आप बना के खाएँ, नान के साथ भी खा सकते हैं और बग़ैर गोश्त के भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनेगी उसके बगैर भी। तो वही सिंपल तरीके से मैंने तमाम मसाले
मसाले डाल के उसको गोश्त को अच्छी तरह भूना, और फिर बस वो जब थोड़ा मसाला उसका जो है वो गल गया था, तो मैंने बस उसके अंदर ये पत्तों वाली शलजम डाल के तो प्रेशर दे दिया था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। और लास्ट में मैंने इसमें गरम मसाला, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाला था। तो वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने किस तरह बनाया इसको। तो यहाँ तो शलजम ज़रा थोड़ी खारी होती है, क्योंकि कराची का पानी खारा है, तो सब्ज़ियाँ जो हैं वो मीठी नहीं होती हैं। तो जब अमूमन मैं इसको जब बग़ैर पत्तों के बनाती हूँ शलजम को, तो हम लोग उसको उसमें थोड़ी बहुत चीनी ऐड करते हैं वरना शलजम का मज़ा नहीं आता। तो ये था कि इसमें तो ख़ैर मैंने ऐड नहीं किया था, क्योंकि ये पत्तों वाली शलजम में तो हम नहीं ऐड करते। लेकिन जब स्पेशली जब मैं भुने हुए जो है शलजम बनाती हूँ, और क्या कहते हैं, चावलों के साथ गोश्त के अंदर, तो उसमें लाज़मी थोड़ी सी जो है वो शुगर ऐड करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम पेशावर में रहते थे तो मुझे नहीं याद कभी ऐसा कि शायद ऐड की हो, क्योंकि वहाँ का पानी मीठा है और वहाँ पे जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी बहुत मीठी होती हैं। तो शलजम, वहाँ टेस्ट जो था शलजम का वो मीठा हुआ करता था, तो वो बहुत मज़े की बनती थी। हाँ, यहाँ पर क्योंकि सब्ज़ियाँ खारी हैं, पानी खा रहा है, इस वजह से जो है वो शलजम की वो मिठास नहीं होती, तो उसके अंदर शुगर ऐड करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह बनाती हूँ मैं। और शोरबे वाले जो शलजम बनते हैं वो भी ज़रूर मैं इंशाल्लाह बताऊंगी कैसे बनाती हूँ मैं। तो ख़ैर ये डिपेंड करता है कि जिन लोगों को पसंद हो वो उसमें शुगर ऐड करें, जिन नहीं पसंद वो ना ऐड करें। बट ये कि हम तो ऐड करते हैं और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मुझे तो शलजम बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट है। और क्या कहते हैं, अमूमन कुछ लोग जो है वो इसको गोंगलू भी कहते हैं, हम भी गोंगलू कहते हैं लेकिन जो है वो क्या कहते हैं, शलजम के नाम से ज़्यादा जो है वो ये कॉमन है। तो बहुत अच्छी सब्ज़ी है, बेहतरीन है, इस वक्त बहुत अच्छी सीज़न की आई हुई है, तो आप लोग ज़रूर ज़रूर बना के खाएं। तो एक दफ़ा आप मेरे तरीके से इसको बना के देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। और मैं बहुत ही झटपट तरीके से बनाई थी ये, आप भी इसको इसी तरह से ट्राई करके देखें, बहुत इजीली बन जाती है ये और बहुत मज़े की बनती है। तो हमने तो काफ़ी इन्जॉय किया इसको, और आई होप कि आप लोग भी इसको बहुत मज़े ले लेके खाएंगे और बस छुट्टियां तो पता ही नहीं चली कैसे गुजर गई, 10 दिन का तो बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ। मेरे तो तकरीबन 5 दिन जो है वो हाथ की तकलीफ़ में गुजर गए। और जो है वो कुछ ख़ास मैं कर नहीं सकी इसमें कि मैं कोई अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती, तो अहमद भी बेचारा बहुत अपसेट था। बट ये कि होपफुली नेक्स्ट टाइम अब मैं इसको कवर करूं और आगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना के आपके लिए लेकर आऊं। कराची में माशाल्लाह ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है, और जो है फोरकास्टिंग है कि शायद आगे और बढ़ जाए। तो बहुत अच्छी सर्दी है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम भी, और मुझे पता है आप लोग भी इन्जॉय कर रहे होंगे। लेकिन ये है कि छुट्टियों का पता नहीं चला, उसका मुझे बड़ा अफसोस है मैं छुट्टियां अवेल नहीं कर सकी। और ये है कि बस छुट्टियां रह गई इस दफ़ा ना, तो मज़ा आ रहा था काफ़ी। बीच में हम आगे पीछे भी निकले थे, लेकिन ये है कि अभी ज़रा मुझे लगता है कि जो सर्दियाँ हैं थोड़ी लंबी चलेंगी इंशाअल्लाह ताला, तो इन्जॉय करने का मौका आगे भी मिलता रहेगा। तो बस एंजॉय करें कराची की सर्दी, और जो है खाएं पिएं घूमें फिरें, यही दिन है कॉफ़ी पीने के और अंडे वाला सूप पीने के अच्छा, मैंने सूप्स भी बनाए थे लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी, इंशाल्लाह मैं वो भी ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आप उसको भी ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा मेरी रेसिपी के साथ, तो आपको मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। और मेरी तरफ से सबको रजब का चाँद भी बहुत 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 मुबारक हो। और बस अब रमज़ान भी करीब ही होता जा रहा है, इंशाल्लाह इस दफ़ा उम्मीद है कि अच्छा रमज़ान गुज़रेगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। मिलते हैं एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।